सत्यम कुमार श्रीवास्तव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को मैं आज अपने लेक्चर वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि इस कोरोना के विकट संकट के समय में हमारा समाज दो गुटों में बंट गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक तरफ आप देख रहे हैं जहाँ पर सारे लॉकडाउन की प्रक्रिया में जितने भी सब कुछ बंद थे वो धीरे धीरे ओपन होना शुरू हो गया है, उनका क्रियाकलाप चालू हो गया है। और एक तरफ देखा जाए तो एडुकेशन, इसकी कोई बात ही नहीं हो रही है। दरअसल बात भी हो रही है तो लोग इससे उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। जैसा कि अभी अब इस लॉकडाउन में आप देख रहे होंगे, जो लॉकडाउन 5.0 आया है, इसमें क्या आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे लॉकडाउन में एक तरह से उसको अनलॉकडाउन की प्रक्रिया में लाई गई है, जहां पर आप देख रहे हैं पूरी तरीके का एक तरह से कह सकते हैं मार्केट ओपन हो चुका है। और उसके साथ साथ सारे दुकान, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल सब कुछ खुलने लगे हैं। तो मैं बस जितने भी हमारे इस वीडियो को देखने वाले छात्रगण या शिक्षकगण जो भी हैं या अभिभावक, आप ये सोचें कि जहाँ पर जिस तरीके से सारे चीज़ों को अनलॉक किया जा रहा है, वहीं पर एडुकेशन को रोका गया है। तो मैं बस ये जानना चाहता था कि आखिर क्यों रोका गया। तो इस पर बहुत रिसर्चों के बाद मुझे पता चला कि बच्चों को थोड़ा सा उतना जानकारी नहीं होता है कि वो कैसे ट्रीट कर पाएंगे या फिर कैसे वो रह पाएंगे, या फिर उनके साथ सेफ्टी का बहुत ज़्यादा जो है ना खतरा हो जाता है। तो और कैसे उनको अरेंज किया जाएगा उतने भीड़ भाड़ वाले जगहों में, है ना, उस तरह से ग्रुपिंग करके बैठाएंगे तो समस्याएं तो होगी, वाजिब चीज़ है, सही बात है, मैं इससे एग्री करता हूँ। लेकिन मैं बस एक सवाल उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अभी के जिस तरीके का सिचुएशन है मार्केट का, क्या उससे भी ख़राब सिचुएशंस एजुकेशनल हॉल में होने वाला है? क्या उससे भी ज़्यादा अनसेफ्टी हमारे इंस्टीट्यूट में होने वाले हैं? क्योंकि आइए सोच के थोड़ा देखिए, जहाँ तक कि जिस तरीके से मार्केट में लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और वहीं पर एक तरह से देखा जाए तो एजुकेशन को बंद कराकर ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पर कोरोना का डर है। ये डर नहीं है, इसको कहते हैं डराया जाना। अब डराया जा रहा है लोगों को। डर, देखो, डर का मतलब मैं ये नहीं कहता कि कोरोना समाप्त हो गया या कोरोना का डर हमें नहीं है, सबको है। लेकिन जिस तरीके से अनलॉकिंग की प्रक्रिया की गई है और जहाँ पर सारे कुछ लगभग खुल चुके हैं, वहाँ पर एजुकेशन को क्लोज रखना, इसमें मेरा मत जो है वो सही नहीं है। क्योंकि अब देखा जाए जहाँ तक कि इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल जो भी है, उनमें क्या है कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, पहले से ही 3 महीने से लॉकडाउन की प्रक्रिया में वो क्या है फंसे हुए हैं। सब लोग सरकार के दिए गए आदेशों का पालन भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन गाइस, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये दोहरी नीति क्यों? आखिर जहाँ पर सेफ्टी की बात है तो क्या स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जा सकता? क्या वहाँ पर लोगों को इस तरीके से स्वतंत्रता दी जाती है कि आप कुछ भी करो? हमारा जो मत है जो है यहाँ पर कि जितना सेफ्टी का ख्याल एजुकेशन के क्षेत्र में रखा जाएगा, उतना शायद कहीं क्षेत्र में रखा जाए। क्योंकि एजुकेटेड पर्सन जितने भी हैं उन्हें खुद डर है। जहाँ पर बड़ी संख्या में बैच को पढ़ाते थे या बड़ी संख्या में बच्चों को बैठाते हैं, वहाँ कम संख्या में बैठाएंगे। जहाँ पर 50 का ग्रुप चलता था बैच में, 5 ही 10 पढ़ाएंगे, 10-10 का बैच चलाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज में घुसने से पहले उनका स्कैनिंग किया जाएगा, फीवर स्कैनिंग कर लेंगे। उसके बाद उन्हें सैनिटाइज़र दिया जाए, मास्क पूरी तरीके से अलॉटमेंट कर दिया जाएगा और डिस्टेंस के साथ पढ़ाई शुरू की जाएगी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसा डर है?
जबकि ऐसा कोई हम मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जितने भी प्राइवेट शिक्षक वर्ग हैं, जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं, उन्हें अपनी हक की मांग करनी चाहिए। वो चाहे जिस जगह से बिलोंग करते हो, जिस ज़िला से बिलोंग करते हो, एक बार प्रशासनिक विभाग में जाकर बात करनी चाहिए, ताकि ये उनका हक है। ये कोई वो जो कहते हैं ना कि हम किसी से गिलगिला रहे हैं कि आप मुझे रहम दे दो, वो रहम वाली बात नहीं है। ये अपना हक है, क्योंकि ऐसे भी कहा गया ना कि जहाँ पर आपको अपना हक ना मिले, हक मांगना पड़ता है। क्योंकि अब साइलेंट रहने का मतलब ये है कि टोटली आपको इग्नोर किया जा रहा है। एजुकेशन की बात कहीं भी नहीं हो रही है, और हम इस चीज़ से लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। और ऐसा नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे प्राइवेट शिक्षक भी चिंतित होंगे। प्राइवेट शिक्षक या प्राइवेट वर्कर्स, सारे लोग जो बिल्कुल डिपेंड थे कि हम काम करेंगे और कुछ अर्न करेंगे, तो 3-4 मंथ से तो ऐसे ही वो बिल्कुल बैठकर किसी तरह से अरेंज कर लिए। अब ऐसे कब तक चलेगा ऐसे? क्योंकि जहाँ पर अगर अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है, तो मैं बिल्कुल इस चीज़ से डिसपॉइंटेड हूँ कि सारा कुछ ओपन कर दिया गया है, सिर्फ एजुकेशन को छोड़कर। वाई? क्या एजुकेशन ज़रूरी नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए? और जहाँ तक बात है कोरोना की डर की, तो डर सबको है। डर ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं है, सबको है डर। लेकिन उसमें किया क्या जा सकता है? तो इस डर से बाहर निकलने का, इस डर में सेफ्टी का ख्याल रखकर सारा काम किया जा सकता है, जैसे किया जा रहा है। स्कैनिंग टेस्ट लेकर, मास्क अलॉटमेंट से लेकर, जो है सैनिटाइजर से लेकर, सारा कुछ अवेलेबल कराएंगे। जहाँ पर 50-100 का ग्रुप बनता है, वहाँ पर हम 5-10 का ग्रुप चलाएंगे सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जहाँ पर वो 5 घंटे काम करते थे, 8 घंटे करेंगे, 10 घंटे काम करेंगे। क्यों नहीं करते हैं लोग? हर लोग करते हैं। जब रिक्वायरमेंट पड़ता है तो लोग रात भर जगकर काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट राइट में चलेगा, लेकिन कहने का मतलब है मेरा कि हम लोगों की मेहनत जो 5 घंटे की थी, वो सुबह से लेकर शाम तक करेंगे, लेकिन करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एजुकेशनल सिस्टम को लगातार ब्रेक करके, लगातार उस चीज़ को रोक कर यहाँ पर दोनों वर्गों को नुकसान किया जा रहा है। एक तरफ जितने भी शिक्षक, प्राइवेट शिक्षक जो कि बिल्कुल इस तरीके से डिपेंड है, और दूसरी ओर छात्र, जो भी छात्र छात्राएं जो घर बैठे हैं इतने दिनों से, उन लोगों के लिए बहुत सारे शिक्षक, और यहाँ तक मैं भी ऑनलाइन यूट्यूब पर अपना चैनल बनाकर लगातार उन लोगों को 3-4 मंथ से मैं वीडियो पेश कर रहा हूँ, इसलिए कि ताकि वो घर पर सेफ्टी से पढ़ाई को शुरू कर सकें। लेकिन जब अब अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई, सारा मार्केट खुल गया है, और इंस्टीट्यूट को बंद कराकर एक समाज में अलग मैसेज दिया जा रहा है, और मैं इस पर आवाज़ उठा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है बहुत सारे शिक्षकों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा। वो चाहते हैं बोलना, लेकिन सोचते रह जाते हैं। गाइस, ये सोचने का वक्त नहीं है, करने का वक्त है। क्योंकि ऐसे भी आप लोग जितना ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस करोगे, उतना ही आपके लिए कारगर होगा। आप बात करो अपने जिला पदाधिकारी से, अपने प्रशासनिक विभाग से, और बोलो इकट्ठे होकर, ग्रुप बनाकर। ऐसा नहीं करें कि अकेला, सारे शिक्षक वर्ग को भी एकजुट हो जाने की ज़रूरत है, और बात करने की ज़रूरत है कि इस अनलॉकिंग की प्रक्रिया में हम सभी जो है सेफ्टी के साथ अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने के लिए रेडी हैं। सारा फैसिलिटी देंगे, आपके सारे रूल का फॉलो करेंगे, और उसके साथ जिस तरीके से आपने मार्केट, मॉल, बाकी सारे कुछ होटल, रेस्टोरेंट, सब कुछ को ओपन कर दिया है, वैसे ही एजुकेशनल को भी आप ओपन करा दें। जहाँ पर सभी जगहों पर सेफ्टी का ख्याल रखा जा रहा है, हम भी सेफ्टी का ख्याल रखेंगे। ग्रुप नहीं बनाएंगे, भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे, डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे बिल्कुल, क्योंकि हम सभी को पता है कि अगर हम किसी भी सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमारे लिए सब कुछ ज़रूरी है ना। शिक्षा, भोजन, आवास, सब कुछ ज़रूरी है,
और हर लोग एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, हर किसी का काम एक दूसरे पे निर्भर होता है। और इस काम के लिए जब लोग तलाश में लगे रहते हैं और उनको उस तरीके का वर्क नहीं मिल पाता, तब एक तरह से कह सकते हैं लोग ज़्यादा इस चीज़ से डिप्रेस्ड हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है और ये सही नहीं है। तो मैं जितने भी हमारे इस वीडियो को जो जितने भी देख रहे हैं, वो चाहे शिक्षकगण हो या छात्र हो, सभी आप अपने स्तर से जो है से एक आवाज़ उठाएं, एक ग्रुप बनाएं और बात करें और अपनी हक की मांग करें। क्योंकि यहाँ पर वो कोई आपके ऊपर मेहरबानी करेंगे नहीं, आपको अपनी हक मांगना है। जैसे बाकी क्या हुआ, जितने भी दुकान्स वाले थे या फिर जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने क्या किया, ग्रुप बनाकर प्रशासनिक विभाग से बात किया और सारे सेफ्टी का जो है ब्यौरा देकर अपना धीरे धीरे सब कुछ चालू करा लिया। तो एजुकेशनल सिस्टम में भी ये होना चाहिए, ये मेरी विचार है, उम्मीद है आपकी भी यही विचार होगी। और जहाँ तक ये बात है कि जो ये 3-4 मंथ पूरी तरीके से जो लॉकडाउन रहा, इसमें लगभग सारा कुछ क्लोज था। सिर्फ जो है कह सकते हैं ग्रॉसरी आइटम वाले दुकान और मेडिकल्स को छोड़कर। तो इस मंथ में हम सभी शिक्षकगण और सभी स्कूल इंस्टीट्यूट और जितने भी जो है कह सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं, उनसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि इस जो विकट संकट का समय जो पूरी तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन रहा, इसमें किसी भी तरह का बच्चों और अभिभावकों पर दबाव ना डाला जाए कि वो ज़बरदस्ती जो है इसे फ़ी मुहैया कराएं। क्योंकि हम भी एक प्राइवेट शिक्षक हैं और हम भी इस चीज़ से गुजरे हैं। तो आप लोगों को बस यही करना चाहेंगे कि अब जब अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो आप अपनी हक के लिए मांग करो, अपने इंस्टीट्यूट, अपने स्कूल, अपने कॉलेज खुलाने का प्रयास करो। और उसके बाद क्या होगा कि आप वहाँ से जो भी फ़ी स्ट्रक्चर है, उसमें भी मेरा ये मत है कि आप हो सके तो जितना आपसे बने उतना रिलीफ करो। जैसा कि मेरा राय है, हमने क्या सोचा है कि इस लॉकडाउन की प्रक्रिया में जब हमारा इंस्टीट्यूट खुले या जब हम भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना कार्य शुरू करें, तो 40%, 50% फ़ी में कटौती करें, ताकि सब लोग इस दौर के से गुजरे हैं और सब लोगों की समस्या है। तो इसमें एक तरह से हम लोग समाज के उच्च वर्ग में आते हैं, जिसमें शिक्षा को सबसे ऊपर रखा जाता है। तो आप एजुकेटेड पर्सन होने के नाते आप ज़रूर सोचें अपने बारे में भी और लोगों के बारे में, छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों के बारे में भी, क्योंकि उनके लिए भी इस विकट संकट समय में कुछ राहत अगर हम लोग कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। और जितने भी शिक्षक वर्ग हैं, खासकर जितने भी प्राइवेट शिक्षक, उनसे मैं ये फिर से एक बार आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सभी एक ग्रुप बनाएं, मैं भी उस ग्रुप में रहूँगा, और अपनी हक की मांग करें और इस अनलॉकिंग की प्रक्रिया में जल्द से जल्द एजुकेशनल कार्य को शुरू कराया जाए। क्योंकि हम लोग भी इसी पर डिपेंड हैं, और जो बिल्कुल तरीके से स्टॉप है काम, उसको सेफ्टी के साथ शुरू कराने का प्रयास किया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी हमारी बातों से सहमत होंगे और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, हक के लिए लड़ो और हमेशा लड़ो, ताकि कभी भी आपका समाज में शोषण ना हो। थैंक यू सो मच।